सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरे के पूरे महाद्वीप का नाम भारत के एक समुदाय के नाम पर रखा गया हो? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और आज हम उन्हीं गोंड लोगों की अविश्वसनीय कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो तब से मौजूद है जब दुनिया का मक्का नक्शा आज जैसा था ही नहीं। तो चलिए, इस कहानी के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। लाखों साल पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसे हम आज पहचान भी नहीं पाएंगे। जब कोई अमेरिका नहीं था, कोई अफ्रीका नहीं, बल्कि सारे के सारे महाद्वीप एक ही विशाल जमीन के टुकड़े में जुड़े हुए थे। जी हाँ, इसी सुपर कॉन्टिनेंट को वैज्ञानिक कहते हैं गोंडवाना लैंड। इसमें आज का अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हाँ, अपना भारत भी सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस विशाल भूभाग का नाम किसी बड़े वैज्ञानिक या खोजकर्ता के नाम पर नहीं है, बल्कि इसका नाम रखा गया है मध्य भारत के गोंड लोगों के नाम पर। कमाल है ना? और बस यही एक सवाल हमें लाखों साल पुरानी चट्टानों से निकालकर सीधे सीधे इंसानी इतिहास के दिल में ले आता है। आखिर कौन है ये लोग? कौन है ये गोंड जिनकी विरासत जमीन की परतों में इतनी गहराई तक समाई हुई है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? उनके अपने नाम में ही। एक ऐसा नाम जो उनके होने का, उनके अस्तित्व का पूरा सार बता देता है। देखिए, गोंड शब्द का मतलब है धरती की संतानें। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, समझ रहे हैं? ये तो उनकी पूरी की पूरी पहचान है। ये बताता है कि उनकी जड़ें अपनी जमीन के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हैं, एक अटूट रिश्ता। और हाँ, जब हम धरती की संतानें कहते हैं तो किसी छोटे मोटे समूह की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। 2001 की जनगणना के हिसाब से ही सोचिए, उनकी आबादी 1,13,00,000 से भी ज्यादा थी। ये आंकड़ा उन्हें भारत के सबसे बड़े और सबसे अहम आदिवासी समुदायों में से एक बनाता है। इतनी बड़ी आबादी की अपनी एक आवाज भी तो होगी, है ना? और वो आवाज है गोंडी भाषा। ये द्रविड़ भाषा परिवार की एक बहुत ही अनोखी भाषा है, और सबसे बड़ी बात, आज भी 20 लाख से ज्यादा लोग इसे बोलते हैं। ये उनकी सांस्कृतिक पहचान के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि भाई, आज तो ये करोड़ों की आबादी है, इनकी अपनी एक जुबान है, लेकिन क्या इतिहास में भी इनका इतना ही दबदबा था? क्या इनकी कहानी इससे भी बड़ी है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये जवाब हमें मिलता है मध्ययुगीन भारत में। एक ऐसा दौर जब गोंड लोग सिर्फ एक जनजाति नहीं थे, नहीं, वे एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे। सोचिए, सदियों तक उन्होंने मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, और उस इलाके को उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा, गोंडवाना, यानी गोंडों की भूमि। ये उनका अपना साम्राज्य था, और ये उस समय की एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था। और उनकी इस ताकत का सबूत आज भी हमारे सामने है। जैसे ये शाही प्रतीक, ये गोंडवाना साम्राज्य का चिन्ह है। ये अपने आप में उनके गौरवशाली शासन और उनकी विरासत की पूरी कहानी कह देता है। तो फिर सवाल उठता है कि उस शक्तिशाली साम्राज्य का आखिर हुआ क्या? चलिए, अब इतिहास के पन्नों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि गोंडवाना के वो शासक आज के भारत में कहाँ हैं और कैसे रहते हैं। आज की तारीख में गोंड समुदाय को एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति के तौर पर पहचाना जाता है। और देखिए, इनकी मौजूदगी किसी एक छोटे मोटे इलाके तक ही सीमित नहीं है। ये भारत के 12 से भी ज्यादा राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, आज भी उनकी सबसे घनी आबादी ठीक उसी मध्य भारत के इलाके में है जो कभी कभी उनका ऐतिहासिक गोंडवाना साम्राज्य हुआ करता था। मतलब सदियां बीत गई, पर उनकी जड़ें आज भी अपनी ही जमीन में उतनी ही गहरी है। और आंकड़े इस बात को और भी साफ कर देते हैं। जरा देखिए, अकेले मध्य प्रदेश में ही 43 लाख से ज्यादा गोंड हैं। जबरदस्त आंकड़ा है ये। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो साफ है कि मध्य भारत आज भी उनका गढ़ है। पर देखिए, गोंड लोगों की कहानी सिर्फ इतिहास और इन बड़े बड़े आंकड़ों में ही नहीं है। नहीं, उनकी असली पहचान तो उनके समाज और उनकी संस्कृति के उस ताने बाने में बुनी हुई है जो बहुत ही समृद्ध और जटिल है। गोंड समाज असल में किसी एक रंग का नहीं है, बल्कि ये तो कई रंगों का एक खूबसूरत मिश्रण है। सोचिए, इसमें 60 से भी ज्यादा अलग अलग समूह हैं। इनकी अपनी गोंडी भाषा है, गोत्रों पर आधारित एक बहुत मजबूत सामाजिक व्यवस्था है, और हाँ, पीढ़ियों से चली आ रही अपने नायकों की ज़बानी कहानियां हैं।
और इन सब चीज़ों के दिल में, इनके केंद्र में बस एक ही चीज़ है, प्रकृति के साथ उनका वो गहरा अटूट रिश्ता। और यहीं पर विद्वान डॉक्टर के.एम. मैट्री एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी इस अनोखी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है, ताकि वो आज के समाज में, मतलब मेन स्ट्रीम में, अपनी सही जगह बना सकें। और सच पूछिए तो यही आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। और बस यही बात हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि कोई भी देश अपनी धरती की संतानों जैसी इतनी प्राचीन और अनोखी संस्कृति को कैसे बचाए, और साथ ही ये भी पक्का करे कि वो आज की आधुनिक दुनिया में पीछे न रह जाएं। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ गोंड समुदाय के लिए नहीं, बल्कि शायद हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। सोचने वाली बात है।